Hello everyone, this is Om Prakash. Welcome to our YouTube channel Ascension Institute. आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर का डिवीजन क्यों जरूरी है। इस चैप्टर में हम पहले दो स्टोरीज पढ़ेंगे। एक स्टोरीज है, पहली स्टोरी है बेल्जियम के बारे में, और दूसरी स्टोरी श्रीलंका के बारे में है। बेल्जियम बेल्जियम आपको पता है कि यूरोप का एक छोटा देश है, जिसका एरिया हम देखें कि जो प्रेजेंट डे हरियाणा है ना, उतना ही उसका एरिया है। और हरियाणा की हम पॉपुलेशन देखते हैं 2 करोड़, और बेल्जियम की पॉपुलेशन देखते हैं तो उससे भी आधी है, हरियाणा से भी हाफ है, लगभग 1 करोड़ बेल्जियम की पॉपुलेशन है। और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और इसका जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें मोस्टली 2 लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, डच एंड फ्रेंच। यानी पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल्स 59% है। Dutch speaking peoples are 59% in Belgium, while French speaking people are just 40%. 40% are French speaking, 59% are Dutch speaking. Rest 1% are German speaking. Okay, and these Dutch speaking people are living in फ्लेमिश रीजन। ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। ओके, फ्लेमिश। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं बेल्जियम के। ओके, दीज आर लिविंग इन वेलोनिया। एंड ये तो पूरी कंट्री के बारे में बात हो गई बेल्जियम के, लेकिन जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, जिसका नाम था ब्रुसेल्स, उसमें सिस्टम अलग था। ओके, जब ब्रुसेल्स की बात करते हैं, ब्रुसेल्स इट इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसमें फ्रेंच 80% थे। ओके, पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन था? डच। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच आर 80% इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, while Dutch are only 20%। केवल 20% ही थे ब्रुसेल्स में। पूरी कंट्री में तो मेजोरिटी में थे डच, 59% थे, लेकिन कैपिटल सिटी में डच माइनॉरिटी में थे, 20% थे। और कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में कौन थे? फ्रेंच। वहीं हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में मोस्टली 2 कम्युनिटीज थी, एक थे सिन्हल और दूसरी कम्युनिटी थी तमिल। यानी इसमें सिन्हल बोलने वाले थे और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे। और सिन्हल बोलने वाले पीपल अबाउट 74% थे। ओके, there are 74% people who are speaking Sinhal in Sri Lanka, and 18% people are Tamil speaking। 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते थे। और उसमें भी तमिल भी हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक थे श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। तमिल्स में भी मेजोरिटी में थे श्रीलंकन तमिल, जिनकी पॉपुलेशन 13% थी। और जो इंडियन तमिल से, उनकी पॉपुलेशन
5% थी, 5% थी। ठीक है। और श्रीलंका, श्रीलंका हम देखते हैं कि जो इसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट डे हरियाणा की पॉपुलेशन है ना, जैसे 2 करोड़, ठीक उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है। बेल्जियम की तो पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़, लेकिन श्रीलंका की कितनी है, 2 करोड़। और ये कहां पे है, इंडिया के साउथ में, जैसे तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के भी साउथ में श्रीलंका है। ठीक है, 2 स्टोरीज हो गई। अब 2 स्टोरीज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में कैसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही थी, यानी सिंहल स्पीकिंग पीपल कैसे तमिल्स पे डोमिनेट कर रहे थे। ओके।